हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अजमेर जिला दर्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे अजमेर की स्थिति एवं सामान्य परिचय, अजमेर का इतिहास, अजमेर ज़िले के मेले और त्यौहार, अजमेर ज़िले के प्रमुख मंदिर, अजमेर ज़िले के ऐतिहासिक स्थान, अजमेर ज़िले का भूगोल, अजमेर ज़िले के प्राकृतिक स्थान और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अजमेर की स्थिति एवं सामान्य परिचय। अजमेर ज़िला समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर 26 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तारागढ़ की पहाड़ियों की ढलानों पर स्थित अजमेर राजस्थान का केंद्र में स्थित है। अजमेर है पूर्व में टोंक और जयपुर, उत्तर में नागौर, पश्चिम में पाली, राजसमंद से घिरा हुआ और दक्षिण में भीलवाड़ा जिला स्थित है। अजमेर का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जा सके। अजमेर ज़िले का प्रमुख उपनाम भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, राजस्थान का हृदय केंद्रीय स्थिति होने के कारण राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, पृथ्वीपुर, अजमेरू ये प्राचीन नाम है। अजमेर नाम से अजमेर संभाग व अजमेर जिला मुख्यालय भी है। इस नगर का मूल नाम अजमेरू था। अजमेर ज़िले की स्थापना चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। अजमेर ज़िले में अजमेरू दुर्ग स्थित है, जिसकी स्थापना अजयपाल ने 7वीं सदी में की थी। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होने से यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। सन 1365 में मेवाड़ के शासक, 1556 में अकबर और 1770 में से 80 तक मेवाड़ तथा मारवाड़ के अनेक शासकों द्वारा शासित होकर अंत में 1881 में यह अंग्रेज़ों के आधिपत्य में चला गया। अकबर द्वारा 1558 ईस्वी में अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। 1558 औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध दोराई नामक स्थान पर लड़ा गया था अजमेर में। यह दोराई का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो 1615 में 22 दिसंबर को अजमेर आए थे तथा उन्होंने अकबर के किले में जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को मुलाकात की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रांत सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन केंद्रीय कमिश्नरी प्रांत था। अजमेर मेरवाड़ा 1550 तक भारत का एक प्रांत बना रहा, जब तक अजमेर राज्य बना। अजमेर 1 नवंबर 1556 को राजस्थान राज्य का 26वां जिला बना। महान स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, तथा हरिभाऊ उपाध्याय इनकी कर्मस्थली भी अजमेर में है। दानवीर सेठ दामोदर दास राठी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जूझ रहे क्रांतिकारियों को खुले हाथों से आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की थी, वह अजमेर के ब्यावर के थे। दामोदर दास राठी जी अजमेर के थे। महान तपस्वी स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने अपना कुछ समय अजमेर में व्यतीत किया था तथा यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती की समाधि भी स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन अजमेर में हुआ था। अजमेर ज़िले के मेले और त्यौहार सबसे प्रमुख है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पर कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। यहाँ पर पशु मेला भी भरता है। कल्प वृक्ष मेला, यह मेला अजमेर में मांगलियावास नामक स्थान पर श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को भरता है। ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स भी राजस्थान के अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक भरता है। तीर्थ स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक प्रसिद्ध फारसी सूफी संत को समर्पित है। अजमेर ज़िले के प्रमुख मंदिर
ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है। यह एक विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर विधिवत एवं नियमित पूजा अर्चना की जाती है। अपने राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है। एक ये अजमेर में है, एक बाड़मेर के आसोतरा में, एक बांसवाड़ा में है। 3 मंदिर है। सोनी जी की नसिया लाल मंदिर, इसका निर्माण 1884 ईस्वी में सेठ मूल चंद जी सोनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह मंदिर 1865 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ भगवान की मूर्ति दर्शनीय है। यह जैन संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सावित्री मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर में दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री का मंदिर बना हुआ है। सावित्री भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी थी। इस मंदिर में भाद्रवा शुक्ला सप्तमी को एक विशाल मेला लगता है। यहीं पर सावित्री की पुत्री सरस्वती माँ की प्रतिमा विराजमान है। काचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर, इस मंदिर में भगवान की सेवा निम्बार्क पद्धति से की जाती है। अजमेर के किशनगढ़ में स्थित इस मंदिर में राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान है। श्री कृष्ण जी का विग्रह अष्ट धातु निर्मित घनश्याम वर्ण का है। होली के दूसरे दिन इस मंदिर में डोलोत्सव मनाया जाता है। सलेमाबाद अजमेर में स्थित सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अजमेर जिले के ऐतिहासिक स्थान, उसमें तारागढ़ दुर्ग पहला है। गढ़बीठली अजमेर जिले में स्थित इस गिरी दुर्ग का निर्माण सुहान शासक अजय पाल ने बीठली पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसीलिए ही इस दुर्ग को गढ़बीठली दुर्ग कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग के उपनाम तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर। बिशप हैबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। इस दुर्ग में शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था। यह शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य दोहराई का युद्ध हुआ था, पहले अपन ने पढ़ा था। तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। इस दुर्ग की तलहटी में 1113 ईस्वी में सोहान शासक अजय राज के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। तारागढ़ दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह भी स्थित है। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए थे तथा अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। इस दुर्ग में स्थित मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की है, जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए 1202 ईस्वी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दरगाह में घोड़े की मजार भी स्थित है। तारागढ़ की इस पहाड़ी के नीचे सीसा खान नामक एक प्राचीन गुफा भी स्थित है। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धौलपुर युद्ध में शाही सेना की पराजय के बाद दारा शिकोह ने तारागढ़ दुर्ग में आकर शरण ली थी। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग अजमेर, इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, शस्त्रागार, मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। शुरू में यह एक संस्कृत पाठशाला के रूप में संचालित था, जिसका निर्माण सोहान शासक बिसलदेव यानी विग्रहराज चतुर द्वारा करवाया गया था। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है। ऐसी एक किंवदंती है कि एक मंदिर से मस्जिद में बदलने में 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। और अन्य एक किंवदंती है कि अजमेर में 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। बाद में इस प्रांत पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाने से मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 1207 से 1210 ईस्वी के मध्य इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। टोडगढ़ दुर्ग अजमेर,
अजमेर ज़िले में स्थित इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। यह इंग्लैंड का एक प्रमुख इतिहासकार था। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नज़रबंद किया गया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। राव गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहते हैं। पुष्कर अजमेर। अजमेर में स्थित पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में से पुष्कर को सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। पुष्कर को कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, आदि तीर्थ आदि उपनामों से जाना जाता है। यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील भी स्थित है, जिसमें 52 घाट है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का पुष्कर मेला भरता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। यहाँ कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। पुष्कर झील के तट पर एक भव्य महल, मान महल स्थित है, जो आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित है। संतोष बावला की छतरी भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। अब नसीराबाद छावनी में विद्रोह पढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को शुरू हुआ था। 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर से नसीराबाद आई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने भी इसका साथ दिया था। यहाँ के सैनिकों ने न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर 18 जून 1857 को दिल्ली पहुँचे। अजमेर ज़िले का भूगोल, जियोग्राफी। ज़िले का पूर्वी भाग आमतौर पर सपाट है। पश्चिम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक के हिस्से अरावली रेंज द्वारा प्रतिच्छेद है। इसमें कई घाटियाँ हैं। इनमें से एक मैदान है जिस पर अजमेर शहर स्थित है। इस घाटी में एक कृत्रिम झील और नाग पठार की श्रेणी की विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है, जो रेत के खिलाफ एक अवरोध बनाता है। जिले की एकमात्र पहाड़ियाँ अरावली रेंज और इसकी शाखाएं हैं। बनास नदी समूर के निकट जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा को छूती है। खारी नदी अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के बीच की सीमा बनाती है। डाई नदी भी अपने अजमेर से निकलती है और बनास से मिलने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर में के पास से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में सांबर झील में गिरती है। लूणी नदी जो सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है और केंद्रीय की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति नाग पहाड़ की घाटी में हुई है। 2 छोटी धाराएं सागरमती, सरस्वती अपना जल लूणी में प्रवाहित करती है। यह दोनों इम्पोर्टेंट है, सागरमती और सरस्वती। अजमेर ज़िले के प्राकृतिक स्थान। आना सागर झील अजमेर में। आना सागर झील का निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में विश्व में संद्रा नदी के जल को रोक कर करवाया था। ये आना सागर झील अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच स्थित है। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग यानी दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में बांडी नदी आकर गिरती है। इसके किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारहदेरी का निर्माण करवाया था। फॉय सागर झील अजमेर। फॉय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। इसमें अधिक जल भरने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। अकाल राहत के लिए बनाई गई राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अजमेर ज़िले के प्रमुख व्यक्तित्व। कपिल मुनि। कपिल का जन्म पुष्कर के समीप हुआ। वे सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। पेमल पनेर अजमेर के नरेश राजचंद्र की पुत्री पेमल का विवाह तेजाजी से हुआ था। रामकृष्ण सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 1938 में
पुष्कर में हुआ था। बंशीधर शर्मा, किशनगढ़ी ख्याल को लोकप्रिय बनाया था बंशीधर शर्मा ने। फलकूबाई, श्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, इनका जन्म किशनगढ़ में हुआ था। श्री नृत्य NH 8 का प्रसिद्ध एक नृत्य है। रीमा दत्ता उपनाम है राजस्थान की जलपरी। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला तैराक बनी, जो अजमेर की निवासी है, रीमा दत्ता। दुर्गा प्रसाद चौधरी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। अजमेर में दैनिक नवज्योति अखबार का प्रकाशन 1937 में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया, दैनिक नवज्योति का। हरविलास शारदा, अजमेर निवासी। बाल विवाह के विरोध में इन्होंने शारदा एक्ट कानून बनाकर 1929 में केंद्र सरकार को सौंपा था, जिसे 1930 में लागू किया गया। गोविंद सिंह गुर्जर, अजमेर निवासी, पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे थे गोविंद सिंह गुर्जर। अरुणा राय, जिन्हें सूचना का अधिकार दिलाने का श्रेय हासिल है, मैग्सेसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इनके पति बंकर रॉय ने तिलोनिया गांव में सामाजिक कार्य शोध केंद्र की स्थापना की। उन्होंने तिलोनिया में बेर फूट संस्थान की स्थापना की, यानी नंगे फूट के जो गरीब बालक हैं उनको सहायता देने का। राजस्थान के विशेष तथ्य, बणी ठनी, यह प्रसिद्ध चित्रशैली किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागरी दास की प्रेयसी बणी ठनी के नाम से है। इसके चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज है। बणी ठनी को भारत की मोनालिसा, यानी एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद अजमेर में है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोराइड युक्त जल अजमेर से नागौर के बीच है। आगीबाण, राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1932 में जयनारायण व्यास ने अजमेर से किया। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई थी। जमनालाल बजाज ने 1927 में सरका संघ की स्थापना की थी। अजमेर में स्थापित राजस्थान के महत्वपूर्ण विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल, MDS विश्वविद्यालय, मेयो कॉलेज, रेलवे, पुलिस मुख्यालय। रामसर, केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर में है। सरवाड़, मथुराधीश का मंदिर, कालू मीर की मजार, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह। टांटोली में प्राचीन जैन प्रतिमाएं हैं। भिनाय, सहकारिता का प्रारंभ 1905 में भिनाय से हुआ। तबीजी, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। ब्यावर, ब्यावर में बादशाह का प्रसिद्ध मेला भरता है। यह तिल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। श्री सीमेंट कंपनी ब्यावर की है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में ब्यावर में स्थापित हुई थी प्रथम सूती मिल। तो आज अपन ने पढ़ा अजमेर ज़िला का जिला दर्शन। ये आपको मैप में दिख रहा होगा अजमेर ज़िला। तो पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलना।